हेलो गाइस, कैसे हो यार आप सब। तो आई होप आप सब एकदम ठीक होंगे। तो यार जो आपकी परसेंटेज की आपकी सीरीज चल रही थी, ठीक है, वो हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस शीट के आपके क्वेश्चंस करेंगे परसेंटेज के। ओके, इनमें हम लोग देखते हैं कि क्या अप्रोच रहेगा जो बेस्ट रहना चाहिए पेपर के हिसाब से, कि पेपर में जल्दी सवाल कैसे हम कंप्लीट करें। ओके, बिकॉज यार टाइम लेके क्वेश्चन करने तो उसको कोई मतलब नहीं है। जल्दी जल्दी करेंगे पेपर में तभी तो पेपर पूरा कर पाएंगे, है ना, और तभी सिलेक्शन हो पाएगा। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाते हैं आज और परसेंटेज को फिनिश करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको इसका कंपैरिजन भी दे दूंगा परसेंटेज का, अगर आप लोग बोलेंगे तो। ओके, स्टार्ट करते हैं भाई। तो यार ये आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या बोल रहा है। अ पर्सन कुड सेव 10% ऑफ हिज इनकम। ठीक है, तो मतलब अगर वो 100 रुपए कमा रहा था तो वो 10 रुपए सेविंग कर रहा था, बट 2 ईयर लेटर when his income increased by 20%, he could save the same amount only as before. By how much percent has his expenditure increased? तो जैसा यार मैंने बताया कि अगर उस पर पहले 100 रुपए थे तो 100 में से 10 रुपए सेविंग थी और 90 क्या था, एक्सपेंडिचर था। ठीक है, अब उसकी जब इनकम 20% बढ़ गई तो 120 से अब हमको बोला गया कि जो सेविंग थी वो तो अभी भी सेम है 10 रुपए, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया होगा, 110 हो गया होगा। तो इसमें कितने का इंक्रीज हुआ, 20 का अपॉन 90 इंटू 100। ये मेरा आंसर हो जाएगा। कितना आएगा ये, 22.9%, ऑप्शन ए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, ऐसे स्पीड में करेंगे। टफ क्वेश्चंस भी आपके आने वाले हैं, स्टार्ट में थोड़े से इजी है। ओके, अगला क्वेश्चन है यार आपसे क्या बोल रहा है, द इनकम ऑफ ए इज 150% ऑफ इनकम ऑफ बी एंड इनकम ऑफ सी इज 120% ऑफ इनकम ऑफ ए। टोटल इनकम गिवन है तो सी की इनकम पता नहीं, जल्दी इसको कैसे कर सकते हैं कि बी की इनकम को आप मान ले 100, तो ए की इनकम कितनी होगी 150। ठीक है, ये आपका ए, ये बी और ये सी, और हमको क्या बोला गया, दैट इनकम ऑफ सी इज 120% दैट ऑफ इनकम ऑफ ए। 120% का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 और 15 180, तो सी की 180 हो गई। काट दीजिए 10 को, तो 15 10 18, ये इनकम का रेशियो आ गया। तीनों को ऐड करा तो कितना हो गया 43। 43 का वैल्यू 86,000। बताना किसका वैल्यू है, सी का इनकम। सी का इनकम कितना था 18, डबल कर दीजिए, 18 का डबल 36, ऑप्शन डी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, 12% ऑफ कौशल्स मंथली सैलरी इज इक्वल टू 16% ऑफ नन्नीज मंथली सैलरी। सुरेश सैलरी मंथली सैलरी इज हाफ दैट ऑफ नन्नीज मंथली सैलरी, एंड इफ सुरेश एनुअल सैलरी इज गिवन एज 1.8 लाख, तो कौशल की आपको मंथली सैलरी बतानी है। बहुत ईजी है। तो यार करना है इसमें ये कि अगर आपको सुरेश की एनुअल सैलरी आपको गिवन है तो आप उसकी मंथली सैलरी बता सकते हैं। एनुअल सैलरी अगर उसकी 1.08 लाख है, ठीक है, तो उसकी जो मंथली सैलरी होगी वो 9,000 हो जाएगी। ये मुझे समझ में आया। ठीक, अब अगर उसकी मंथली सैलरी 9,000 है तो मैं ये कह सकता हूँ, हाँ, हमको यहाँ बोला था कि सुरेश की मंथली सैलरी जो वो आधी है नंदिनी की सैलरी की, तो नंदिनी की जो सैलरी होगी वो 18,000 हो गई होगी। ओके, नंदिनी की सैलरी अगर 18,000 है और हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, 12% ऑफ कौशल सैलरी, तो 12 के बराबर किसके है, 16 इंटू नंदिनी। तो इनका रेशियो कितना आ गया, 3 के बराबर 4m। ये समझ में आया। और 3 का वैल्यू अगर 18,000 है तो 1 का वैल्यू कितना हुआ 6,000, 4 का वैल्यू कितना हुआ 24,000। 24,000 कहाँ गया, ऑप्शन डी। ठीक है, समझ में आया सब लोग को मेथड। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, क्योंकि हम जल्दी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कैसे इन क्वेश्चंस को करना होता है। तो आई डोंट थिंक कि हमको दोबारा दोबारा समझाने का कोई मतलब है। स्पीड कैसे पकड़नी है मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं यार। इन अ टेस्ट मिनिमम पासिंग परसेंटेज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज इज 30% एंड 45% रेस्पेक्टिवली। अब बॉय स्कोर 280 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 80 मार्क्स। ठीक है, तो बॉय ने अगर 280 मार्क्स स्कोर करे और 80 मार्क्स से फेल हो गया तो बॉय के लिए पासिंग मार्क कितने थे, बॉय के लिए जो पासिंग थी वो कितनी डिसाइडेड है, 280 प्लस 80 यानी 360। ठीक है, और मैं यहाँ से टोटल मार्क्स बता सकता हूँ पेपर के, बिकॉज मेरे को ये पता चला कि बॉयज के लिए पासिंग परसेंटेज क्या था, 45% था। तो अगर 9 का वैल्यू 360 है तो मुझे 20 का वैल्यू बताना है, 45% ये तो होता है हमारा। तो ये कितने टाइम चला गया, 40 बार चला गया। तो टोटल मार्क्स जो थे पेपर के वो 800 थे, ये मुझे पता चल गया। अब मुझे क्या देखना है, हाउ मेनी मोर मार्क्स डिड अ गर्ल रिक्वायर्ड टू पास अ टेस्ट इफ शी स्कोर्ड 108 मार्क्स। तो गर्ल्स के लिए पासिंग कितना हो जाएगा, 800 का 30% जो यहाँ गिवन है, 30% निकाल लेंगे, 3/10 यानी कि 240 मार्क्स लड़की को चाहिए चाहिए थे पास होने के लिए। और उसकी आय कितनी है, 108 है यहाँ। अगर उसके 108 आए हैं तो उसे कितने और नंबर चाहिए थे, 132।
ठीक है, ये यार एकदम आपके ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हैं, जो मैं इससे फास्ट मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को कर सकता है कोई। ओके, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है अ सम ऑफ ₹731 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी सच दैट ए रिसीव्स 25% मोर देन बी एंड बी रिसीव्स 25% लेस देन सी। तो सी का शेयर आपको बताना है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ए बी और सी। मुझे क्या बोला गया है कि ए रिसीव्स 25% मोर देन बी, तो ये इनका रेशियो कितना, 5:4 का। और बी रिसीव्स 25% लेस देन सी, तो इनका रेशियो कितने का है, 3 और 4 का। तो बैलेंस कर देता हूँ मैं इनको मल्टीप्लाई करके। यहाँ तो मेरा 15 आ गया, यहाँ 12 आ गया, और यहाँ 4 चौके 16 आ गया। ये सब बैलेंस हो गया, ये इनका रेशियो आ गया। इस रेशियो में डिवाइड होगा पैसा। अब मैं तीनों को ऐड कर लेता हूँ, तो 27 और 16 कितना दे देगा मेरे को, 43। ठीक है, तो टोटल 43 यूनिट्स का वैल्यू कितना हुआ, 731। तो एक का वैल्यू कितना आ गया, पहले तो आपका एक बार जाएगा ये, ठीक है, 1 टाइम्स गया, फिर 7 टाइम्स गया, 17 आ गया ऑब्वियसली। और बताना मेरे को क्या है, सी का शेयर बताना है, 16 का वैल्यू। तो 16 इंटू 17, लास्ट में डिजिट क्या बनेगी, 2 बनेगी, तो 262 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से चल रहे हैं हम लोग। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ये देखिए यार, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इन एन एग्जामिनेशन रमन स्कोर्ड 25 मार्क्स लेस देन रोहित। रोहित स्कोर्ड 45 मार्क्स मोर देन सोनिया। रोहन स्कोर्ड 75 मार्क्स विच इज 10 मोर देन सोनिया। ठीक है, यहाँ हमको एक हिंट मिली जो इस वाली लाइन में, रोहन स्कोर्ड 75 मार्क्स विच इज 10 मोर देन सोनिया। यहाँ से हम सोनिया और रोहन दोनों के हम मार्क्स कंक्लूड कर सकते हैं। तो मैं समझ गया कि रोहन ने तो कितना स्कोर किया, 75, और सोनिया का क्या है, इससे 10 कम है। ठीक है, तो सोनिया का कितना हो जाएगा, 65। और मुझे क्या पता चल रहा है आगे, रविज स्कोर इज 50 लेस देन मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द टेस्ट। बहुत बढ़िया। और हमको यहाँ पर क्या गिवन है, हमको ये गिवन है रमन स्कोर्ड 25 मार्क्स लेस देन रोहित और रोहित स्कोर्ड 45 मार्क्स मोर देन सोनिया। तो रोहित का स्कोर यहाँ से कितना हो गया, सोनिया से 45 ज्यादा, 110। ठीक, रोहित का अगर स्कोर 110 है, रमन का कितना है, रोहित से 25 नंबर कम, 25 नंबर कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 85। ये रमन का स्कोर है। ओके, अब हमको क्या बताना है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है अच्छा खासा। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स दैट रवि स्कोर इन द एग्जामिनेशन इफ ही गेट्स 34 मार्क्स मोर देन रमन। ठीक है, तो रमन कितने हैं, तो रवि के कितने हो गए, इसमें 34 ज्यादा, 34 अगर आप ऐड करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 119 आ जाएगा। सही बात, 119 मार्क्स उसने स्कोर कर दिए। और अब मेरे को ये भी मालूम है कि रवि का जो स्कोर था वो 50 कम था टोटल मार्क्स से। तो टोटल मार्क्स पेपर के कितने थे, मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, टोटल मार्क्स मतलब मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं, समेशन की बात नहीं कर रहा, पेपर के 119 प्लस 50 मतलब 169। बहुत बढ़िया। अब मुझे क्या बताना है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स दैट रवि स्कोर इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो रवि के मेरे को नंबर बताने हैं, रवि का परसेंटेज बताना है। रवि का कितने मार्क्स थे, 119 अपॉन 169 इंटू 100। इसमें एक अच्छी चीज ये है कि मैं इसमें अप्रोक्सीमेट कर सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेट परसेंटेज पूछा है। ठीक है, तो मैं इसको 120 कर लेता हूँ, नीचे 170 कर लेता हूँ, तो 12/17 इंटू 100, तो कितना हो गया, 1200/17। अब देख लीजिए कितनी बार चला जाएगा, 6 बार तो 102 होता है, और 7 बार 119 होता है। तो ये 70% आपका आंसर आ गया। यहाँ से समझ में आया सब लोग को, कितना बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ये देखिए यार, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 28%। तो पहले अगर प्राइस मेरा था 28% का मतलब क्या हुआ, 7/25। ये सब तो प्रैक्टिस आपको पहले करा चुका हूँ। तो 25 अगर पहले मेरा प्राइस था, तो बढ़ के कितना हो गया, 32 हो गया। बहुत बढ़िया। और हमको क्या बोला गया, फैमिली रिड्यूस इट्स कंजम्पशन, तो कंजम्पशन रिड्यूस कर दिया, एक्स से वाई कर दिया कंजम्पशन। और इसकी वजह से नेट रिजल्ट क्या रहा कि जो एक्सपेंडिचर था वो 12% ही बढ़ा। 12% बढ़ने का मतलब क्या होता है, 25 से 28, 25 से 25 उड़ा दिया मैंने। एक्स वाई का रेशियो कितना आ गया, 32:28। और सिंपलीफाई करूंगा तो मैं कितना हो गया, 8:7। तो पहले अगर 8 यूनिट ले रहे थे तो अब 7 यूनिट ले रहे हैं। डिफरेंस कितने का है, 1 यूनिट का। 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है,
सॉरी, इफ अ फैमिली कंज्यूम्ड 18.4 kg शुगर पर मंथ अर्लियर, तो मतलब 8 का वैल्यू गिवन है। 8 का वैल्यू कितना गिवन है? 18.4। तो यहाँ से मैं 1 का वैल्यू बता दूंगा, कितना हो जाएगा? 2 बार गया, फिर 3 बार गया, तो 1 का वैल्यू 2.3 आ गया। ओके, और बताना मेरे को क्या है, व्हाट इज द न्यू कंजम्पशन? 7 इंटू 2.3, ये मेरा नया कंजम्पशन है 16.1 kg, ऑप्शन ए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई जल्दी से। In a test consisting of 140 questions, a candidate currently answered 70% of the first 80 questions. What percent of the remaining question does the candidate need to answer correctly if he has to score 60% in the test? ठीक है, इसको हम बैलेंस करके बनाएंगे। कैसे बैलेंस करेंगे यार? ऐसे देखो, जैसे 140 क्वेश्चंस थे और 80 क्वेश्चन उसने कर लिए अभी तक, तो मैं मान के चलता हूँ कि पहले कितने क्वेश्चन थे? 80 उसने कर लिए। अब कितने करने हैं? 60 और करने हैं, तब जाके 140 क्वेश्चन उसके हो जाएंगे। ये चीज सबको समझ में आई? ठीक, अब हमको क्या बोला गया है कि इन 80 क्वेश्चंस में उसका परसेंटेज कितना था? 70% करेक्ट थे। और ओवरऑल्स को कितने करेक्ट करने हैं? ओवरऑल्स को 60% करेक्ट करने हैं। ठीक है, तो ये वेटेड एवरेज है आपका, ये हमको समझ में आया। ये वैल्यू क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन मार्क को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको आप मान लो बेस, आप ये मान लो कि 60% बेस है मेरा, और इससे आप डेविएशन देख लो। डेविएशन कैसे देखना होता है मैं बता देता हूँ। जैसे आपको ये पता चला कि 70 इससे 10 ज्यादा है, तो +10 इंटू कितनों पे ज्यादा है? 80 लोगों पे। ये किसके बराबर होना चाहिए? जितना यहाँ इसमें कम होगा। ठीक है, ये डेविएशन होता है x इंटू 60 लोगों पर। इसको काट दीजिए, 4 से गया, ये 3 से गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 10/3, मतलब 3.33। तो जो मेरा यहाँ पे वैल्यू होगा ना, वो इससे 3.33% कम होगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 40/3 आएगा ना, तो 13.33 कम होगा। यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो 13.33 कम होगा उससे। 13.33 इसमें कम कर दीजिए आप, कितना आ गया? 46, 2/3%। ओके, ये वाला ऑप्शन। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से भाई। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी इज 300% मोर देन दैट ऑफ टाउन ए। मोर देन दैट ऑफ, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरे टाउन ए में एक आदमी था, तो टाउन बी में कितने आदमी है? 4 आदमी। इस लाइन का मतलब ये है, फॉर द नेक्स्ट 2 years द पॉपुलेशन ऑफ ए इंक्रीजेज बाय, नेक्स्ट 2 years का बात हो रहा है, बाय x% पर ईयर, एंड दैट ऑफ टाउन बी डिक्रीजेज बाय सेम परसेंटेज पर ईयर। आफ्टर 2 years इट इज फाउंड दैट द पॉपुलेशन बिकम्स इक्वल। तो आपको x का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो इसमें हम करते क्या है यार, कि आप ऐसे देखिए कि अगर इसकी x% से इंक्रीज हो रही है, ठीक है, 1 की जो 1 यूनिट है, ये x% से अगर इंक्रीज हो रहा है, तो ये 100 + x/100 इंटू 100 + x/100, इतने लोग होंगे टाउन में। और वो 4 वाला जो वैल्यू है वो अगर डिक्रीज हो रहा है, तो उसमें क्या सीन हो रहा है? 100 - x/100 इंटू 100 - x/100। तो 100 से तो मैं 100 उड़ा दूंगा हर तरफ। मुझे और क्या पता चला यहाँ से कि यहाँ पर क्या बन जाएगा? 100 + x का होल स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए? 4 टाइम्स 100 - x के होल स्क्वायर के। यही क्वेश्चन तो मेरे को सॉल्व करनी है बस। तो अब देखिए यार, अब इसको एक्सपेंड करना तो बहुत ही बेकार आइडिया होगा। अगर आपने सोचा कि अब मैं इसे एक्सपेंड करके सॉल्व कर दूँ, बहुत बेकार आइडिया है फिर तो। आपको इसमें करना ये चाहिए कि आप थोड़ा बैलेंस करिए, इसको आप इधर ले आइए। तो यहाँ एक क्वेश्चन क्या बचेंगे? 100 + x/100 - x, स्क्वायर उधर जाके रूट बन के 2 दे देगा। ये हमको समझ में आया बहुत अच्छे से। अब मैं यहाँ पे कंपेटिटिव डिविडेंड कर सकता हूँ। कंपेटिटिव डिविडेंड अगर मैं करूँगा, तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा? 200, और यहाँ क्या बन जाएगा? 2x, और ये क्या होगा? 2 + 1/2 - 1, यानी 3/1। तो 100/x का वैल्यू कितना आ गया? 3/1। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 100/3 आपका, यानी 33.33%। ये आपका आंसर आ गया। ओके, जल्दी से मैंने कर दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फास्ट अप्रोच अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर में जल्दी कैसे करते हैं। ओके, अगला देखते हैं भाई जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपसे यार क्या बोल रहा है? द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 45%। प्राइस डिक्रीज हो 45% से, मतलब प्राइस अगर पहले 20 था, तो अब कितना है प्राइस भाई? 9 रुपए। बाय हाउ मच परसेंट शुड अ मैन इंक्रीज हिज कंजम्पशन x से y सो दैट द एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज ओनली बाय 21%। तो 100 से 121। ये हमको समझ में आया। ये हमसे क्वेश्चन कहना चाह रहा है। काट दीजिए, ये 5 बार कट चला गया आपका।
ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 45 से 121, तो इंक्रीज यहां से कितने का हुआ? इंक्रीज यहां से आपका हो गया 76 का। ठीक है, कहीं गलती तो नहीं कर दिया मैंने? 76 अपॉन 45 इंटू, अच्छा देखो गलती ये कर दी है कि 45% जल्दी जल्दी में 9/20 होता है, तो वो डिक्रीज होता है, यहाँ पे 11 आएगा। ओके, ये मिस्टेक हो गया, वही लग रहा था। तो 11 5 55 हो गया, तो पहले 55 था, तो अब कितना हो रहा है? 121 हो रहा है। तो इंक्रीज ये कितने का है? इतनी जल्दी में भी नहीं रहना चाहिए यार। यहाँ पे इंक्रीज है आपका 66 का। ठीक, तो इंक्रीज कितना हुआ? 66 अपॉन 55 इंटू 100, तो 6/5 इंटू 100 आपका 120% आ जाएगा। क्लियर? 120%, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखते हैं भाई, ऐसे एक आध मिस्टेक आपसे भी हो सकती है, नॉर्मल सी बात है। ओके, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है आपका यार। क्या कह रहा है आपसे? प्राइस ऑफ अ मूवी टिकट इन जेड स्क्वायर मॉल इज डिक्रीज बाय 1%। प्राइस अगर पहले मेरा 100 था, तो कितना रह गया? 99 रह गया। बट द टोटल रेज्यूमे कलेक्शन इज इंक्रीज बाय 83 1/3%। बहुत बढ़िया। बट द बिकॉज द सीटिंग कैपेसिटी वाज इंक्रीज, तो सीटिंग कैपेसिटी आपकी इंक्रीज हुई थी, उसकी वजह से क्या हुआ कि आपका जो रेवेन्यू हुआ था वो इंक्रीज हुआ था। ये हुआ है। इसका मतलब किसको पता है? अगर मैं 100 में से माइनस कर दूं, कितना बचेगा मेरे पास? 16 2/3%। और 16 2/3% मैंने आपको रटाया था, कितना होता था? 1/6 होता था, 16.66%। सही बात है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो मेरा कलेक्शन था वो इतना बढ़ गया, 83 1/3% कितना हुआ होगा? 5/6 हुआ होगा। ठीक है, तो पहले अगर 6 था, तो 6 से बढ़ के कितना हो गया? 11 हो गया। 11 से में 99 को काटोगे तो 9 बार चला गया। ठीक, 9 6 आपका 54, 100। तो पहले सीटिंग कैपेसिटी अगर 54 थी तो अब 100 हो गई। क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है कि 100 का वैल्यू कितना है? 350। तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ये वैल्यू बता दूंगा कितना हो जाएगा। 54 इंटू 3 प्लस 27। 54 इंटू 3 कितना हुआ मेरा? 162 प्लस 27, है ना? तो ये कितना हो गया? दोनों को ऐड करने पर 189। 189 और हो गया, तो सीट कितनी इंक्रीज हुई थी? 350 माइनस 189। क्लियरली आपका आंसर आ गया 161, ऑप्शन ए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई जल्दी से। ये देखो यार, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पसंद आया मेरे को ये क्वेश्चन। इन अ स्टॉक पाइल ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस बाय 3 मशीन M1 M2 M3। पहली 3 मशीन आपकी 1 2 और 3। ठीक है, इनकी वजह से क्या हो रहा है कि M1 से आपका जो पहली मशीन थी, इससे 40% प्रोडक्शन हो रहा है, दूसरी वाली से 30 हो रहा है, और तीसरी वाली से कितना हो रहा होगा? 30 हो रहा होगा, तभी 100% हुआ। अब हमको बोला गया कि जो पहली मशीन थी उसके 3% प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, तो यहाँ पर क्या है? 3% डिफेक्टिव है। दूसरी मशीन के 1% डिफेक्टिव है, और तीसरी मशीन के बारे में क्या बोला गया? 95% ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ M3 आर नॉट डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव कितने हो गए? 5%। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को क्या समझ में आया? मेरे को ये समझ में आया कि प्रोडक्शन किस रेशियो में हो रहा था? 4:3:3 में, और डिफेक्टिव कितने कितने थे? 3%, 1% और 5%। इसकी मदद से मुझे क्या बताना है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स इन द स्टॉक फाइल। मतलब मेरे को इनका एग्रीगेट बताना है। एग्रीगेट बताना बहुत आसान है यार, कैसे बताऊंगा मैं एग्रीगेट? एवरेज ले लेता हूँ सिंपली, और इसमें छोटी कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। बड़ी कैलकुलेशन होती तो मैं कुछ और सोचता। +3 +15 डिवाइडेड बाय हाउ मच? 10। तो आंसर कितना आ गया यहाँ से? 3%, ऑप्शन ए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई जल्दी से। ये देखिए भाई यार, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि ये आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो पता चला कि उसका क्वेश्चन नहीं है। इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 5 पेपर ऑफ 5 क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन है। 5% ऑफ द कैंडिडेट्स आंसर्ड ऑल ऑफ देम। तो 5% लोगों ने तो सब आंसर कर दिया, और 5% ने कुछ भी आंसर नहीं किया। तो 10% लोग तो मेरे ही गायब हो गए। ठीक है, इनसे मेरे को कोई मतलब नहीं है। अब आउट ऑफ द रेस्ट 25% कैंडिडेट्स आंसर्ड ओनली 1 क्वेश्चन एंड 20% आंसर्ड 4 क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब मेरे को क्या पता चला कि जो बाकी कैंडिडेट्स बच गए, मतलब पहले अगर मैं 10 कैंडिडेट लेके चल रहा था, तो मेरे पे अब 9 रह गए, है ना? अब 9 से में से भी 25% तो ऐसे थे जिन्होंने एक ही किया, और 20% ऐसे थे जिन्होंने 4 क्वेश्चन कर दिए। तो टोटल कितना हो गया? 20 और 25
45% लोग और मेरे गायब हुए। 45% गायब हुए मतलब 20 से मेरे लोग कितने रह गए? 11 रह गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं 200 लोग लेके निकला था तो अब मेरे पास कितने लोग बचे हैं? 99 बचे हैं। ठीक है, बाकी सबने या तो 5 क्वेश्चन कर दिए, या उन्होंने एक भी नहीं किया, या उन्होंने एक क्वेश्चन किया, या उन्होंने 4 क्वेश्चन करे। अब मेरे पे केवल वो लोग बचे हैं जिनने या तो 2 क्वेश्चन करे या 3 क्वेश्चन करे। ठीक है, और इफ 396 कैंडिडेट्स आंसर्ड these then the number of candidates that appeared for the examination, अगर इस 99 का वैल्यू 396 है, ये कितने टाइम्स है? इंटू 4 टाइम्स है, तो 200 का वैल्यू कितना हो जाएगा? इंटू 4, 800। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आपका देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है काफी। इन एनी एग्जाम 40% स्टूडेंट पास इन हिंदी, 55% पास इन इंग्लिश। इट इज ऑल्सो नोन दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन बोथ, okay, is double to the number of students who passed in both. Okay, if 5% failed in both subject, sorry, if 16 student failed in both subject, then find the total number of student who appeared in exam. अच्छा, तो हमसे क्या बोला जा रहा है कि 40% तो आपकी हिंदी में पास हो गए, 55% इंग्लिश में पास हो गए, तो इसका मतलब फेल कितने हुए होंगे? 5% ऐसे हैं जो किसी में पास नहीं हुए। किसी में पास नहीं हुए मतलब दोनों में फेल हो गए। और क्वेश्चन में इन लोग की संख्या कितनी गिवन है? 5% के लोग कितने गिवन है? 16। ठीक है, तो मैं बता सकता हूँ टोटल कितने लोग होंगे, है ना। लेकिन यार ये क्या ना गलत हो जाएगा, बिकॉज हो क्या रहा है कि वेन डायग्राम हमारा ऐसे बनेगा, है ना। इसमें यहाँ पर मेरे इंग्लिश वाले हैं, हिंदी वाले सॉरी, यहाँ मेरे इंग्लिश वाले हैं, और इसमें कितने पास हो रहे हैं? यहाँ मेरे 40% पास हो रहे हैं। इंग्लिश वाले में कितने पास हो रहे हैं? 55% पास हो रहे हैं। लेकिन यहाँ बीच में कुछ कॉमन भी तो है ना, ये हमें कंसिडर करना पड़ेगा, और वो रिपीट हो रहा है 2 बार, है ना। और मेरे को क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये तो मैं गलत लिख दिया यहाँ पर, इसको हटाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में मेरे को क्या गिवन है कि 16 स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, और क्या गिवन है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट इज डबल टू द स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। तो जो दोनों में पास हुए हैं, पास इन बोथ, वो कितना हो जाएगा? 16/2, यानी कि 8 बच्चे ऐसे हैं जो आपके दोनों में पास हो गए, है ना। ठीक है यार, अब क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों ऐड करने पर कितना हुआ? 95%। और इसमें क्या रिपीट हो रहा था? वो बच्चे जो दोनों में पास हो गए, तो मैं उन्हें एक बार माइनस कर दूंगा, -8। और फिर मैं क्या करूंगा? वो बच्चे जो किसी में पास नहीं हुए, 16, ये सब मिला के क्या हो गई? टोटल स्ट्रेंथ हो गई मेरी। या तो बच्चा एक में पास हुआ, या बच्चा दोनों में पास हो गया, या बच्चा किसी में पास नहीं हुआ। ठीक है, यही तीनों मिला के तो पूरी पॉसिबिलिटी हो गई 100%। तो यहां से मुझे क्या पता चला, सॉरी, कि आपका 5% का वैल्यू कितना आ गया? 8 आ गया। और 5% का वैल्यू अगर 8 है तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 8 × 20। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था यार ये, इसमें मिस्टेक होने का बहुत स्कोप था। तो 160 आपका आंसर आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई जल्दी से। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स रवि एंड अमित, 11.11% वोटर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन वोटिंग। ओके, और हमको क्या बोला गया है? 12.5% votes were declared invalid and the winner got 60% of total valid votes and won by this many votes. Find the total number of voters in the voting list. Okay, थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ इसे रब करके मैं, यहाँ से ऑप्शन की जरूरत नहीं है इसमें, ऐसे ही बता दो। अब इसमें हो यार क्या रहा है कि 11.11% वोटर्स तो आए नहीं वोट डालने, मतलब ये कितना होता है? 1/9 होता है, समझाया आपको बहुत बार। तो 9 वोटर से मेरे पे 8 वोटर रह गए। फिर क्या हुआ कि इतने वोट से इनवैलिड हो गए, मतलब 8 वोट से 7 ही वोट रह गए। तो रिजल्ट क्या हुआ कि 9 से 7 वोटर रह गए, और इन 7 वोटर में भी जो विनर था उसको 60% वोट मिल गए, तो लूजर को कितने मिले? 40%। इन 9 का डिफरेंस कितना होगा? 20%। का वैल्यू कितना गिवन है? 7000। तो टोटल वोट्स कितने, वैलिड वोट्स कितने हैं? टोटल वैलिड वोट्स हैं 7000 × 5। तो इस 7 का वैल्यू कितना हुआ? 7000 × 5, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया? 5000। तो 9 का वैल्यू कितना हो गया? 45000। कौन सा ऑप्शन था? सी। ओके, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। आधे घंटे से ज्यादा क्लास नहीं करेंगे ये वाला, फिर प्रॉफिट लॉस का आपका लंबा चलाएंगे, ठीक है। परसेंटेज में इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं, 2-3 क्वेश्चन और लगा लेते हैं, ठीक है। इसको रब कर दूं थोड़ा सा, देखिए रब करने के लिए कितना आसानी से रब हो जाता है। ओके, अगला देखते हैं भाई। ये क्वेश्चन आपका देखते हैं, बहुत बढ़िया है। गौरव स्पेंड्स 30% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑफ फूड आर्टिकल्स, 40% of remaining on conveyance and clothes and saves 50% of the remaining.
ठीक है ठीक है ठीक है, तो हमसे क्या बोला जा रहा है कि 30% तो फूड आर्टिकल्स पे चला गया, मतलब 10 से कितना रह गया, 7 रह गया। थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, पहले अगर उस पर 10 था तो कितना रह गया, 7 रह गया। फिर क्या हुआ कि 40% ऑफ रिमेनिंग ऑन कन्वेंस, तो अब अगर उस पर 5 था, 40% मतलब ये तो होता है, तो 3 रह गया। और उसने 50% बाकी का जो बचा हुआ उसका 50% सेव कर लिया, जो 2 यूनिट बचे थे उसमें से उसने 1 यूनिट सेव कर लिया। मंथली सैलरी अगर इतनी है तो सेविंग बतानी है, इनका एग्रीगेट देखते हैं, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया आपका 21, ठीक है ना। इसका मतलब अगर 100 रुपये उसकी इनकम थी तो 100 का वैल्यू कितना था, 18400, तो एक का वो वैल्यू कितना हुआ, 184। और मुझसे पूछने क्या चाह रहा है क्वेश्चन, सेविंग पूछ रहा है, 21 रुपये सेविंग है, तो आंसर कितना है 184 इंटू 21। सारे ऑप्शन में यूनिट डिजिट अलग अलग है, 1 इंटू 4 4 आएगा आपका, ये वाला ऑप्शन आपका हो गया 3864, ऑप्शन ए। ओके, 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई जल्दी से, मुझे पता है आप लोग एकदम बोर हो चुके होंगे, लेकिन भाई ये शीट लगाना इंपॉर्टेंट था, इसमें मिक्स क्वेश्चंस थे आपके, मैंने आपको पहले ही बोला था कि सारा आपको करवाऊंगा। ओके, अब यार आपसे क्या बोला जा रहा है, द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्कूल इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज एवरी ऑल्टरनेट ईयर, इट स्टार्ट्स विद 10% इंक्रीज एंड देयर आफ्टर इंक्रीज डिक्रीज की रिपीटिव आपकी साइकिल चल रही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल इन 2000 एज कम्पेयर टू दैट ऑफ 1996। तो ये मतलब 4 साल का आपका साइकिल बन गई है ना, ये हमको समझ में आया। तो पहले साल क्या होगा कि 10 से, सबसे पहले क्या हुआ था, स्टार्ट्स विद इंक्रीज यहाँ पर, तो 10 से 11 हुआ था, अगले साल आपका 10 से 9 हो गया, फिर आपका 10 से 11 हुआ, और फिर आपका 10 से 9 हो गया। ये 4 सालों में आपका हुआ है एग्रीगेट, है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से क्या हुआ है, क्या सीन चल रहा है। अच्छा, अब इसमें हम लोगों ने एक चीज मिस कर दी, कि जो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा था वो एवरी ऑल्टरनेट ईयर हो रहा था, है ना। तो टोटल आपका 1996 से 2000 तक कितने साल हो गए, 4 साल आपके हो गए, ठीक। तो यहां से मैं कह सकता हूँ कि कितना वैल्यू आ गया, 100 इंटू 100 से 99 इंटू 99, ये आपका एग्रीगेट रिजल्ट है जो कुछ भी है ना। तो आप लोग मेरे को खुद बताइए कि आंसर आपका क्या होना चाहिए, इंक्रीज तो हुआ नहीं, डिक्रीज ही हुआ है, ठीक है। तो इंक्रीज वाले हम दोनों काट देंगे, ये मेरा गलत हो गया, ये गलत हो गया, और डिक्रीज भी कितने का, अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हैं। मल्टीप्लाई होने के बाद अगर 100 से 99 होता तो मैं कह देता कि 1% का है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट है तो पता नहीं कितना आंसर जाएगा, बट 20% तो हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में, तो आई थिंक यही हमारा ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन भी हो सकता है इनकरेक्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है, मेथड आपका यही है, ठीक है। तो यार ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है। इसके बाद परसेंटेज आपका पूरा खत्म हो जाएगा, इससे ज्यादा परसेंटेज मुझे नहीं लगता है करने की जरूरत है, बहुत हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है इसमें, ठीक है। इतने में तो आई होप आप लोग की कमांड पूरी आ गई होगी परसेंटेज पे यार, है ना। Of the adult population in a certain village, 42% of men and 24% of women are married. Assuming that no man marries more than one woman and vice versa, the percentage of population of adult who are unmarried is what? तो यार हो सकता है कि आपके पेपर में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए और आप सोचें यार कि इसमें तो ये मैं बहुत अच्छे से पढ़ के आया हूँ तो ये हो क्यों नहीं रहा है। तो इसका यार एक ही इलाज है कि इस क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी मिसिंग है। वो इन्फॉर्मेशन क्या मिसिंग है कि यार जब तक मेरे को रेशियो नहीं पता ना इस क्वेश्चन में मैन और वुमेन का, मैं एग्जैक्टली बता ही नहीं सकता कि क्या आंसर होगा। रेशियो इसमें आपको पता होना चाहिए कि कितना है, ठीक है। अगर मैं मान के चलूं कि इनका रेशियो गिवन होता मैन और वुमेन का कितना, 3:2 मान लेते हैं, ऐसा रेशियो गिवन होता तब आप इस क्वेश्चन को कर पाते एक्चुअली, ठीक है। तो इसमें आपको कोई गलती नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन है आपको एक आधा अगर वायरल होता वो मिल जाए, हो सकता है कि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो, ठीक है। ऐसा बहुत बार होता है पेपर में, 3-4 सवाल गलत आते भी हैं, जैसा ये क्वेश्चन है। तो मैन और वुमेन का रेशियो अगर 3:2 है और इनमें अगर 42% मैरिड है और वुमेन में आपके 24% मैरिड है, तो मुझे इनका एग्रीगेट बताना है। एग्रीगेट बताने के लिए मैं इस पर गोला लगा सकता हूँ, मैंने इस पर गोला लगाया, मैंने देखा ये कितना ज़्यादा है, मुझे पता चला ये 18 ज़्यादा है। कितनों पे ज़्यादा है, 3 पे ज़्यादा है। किससे डिवाइड करना है, टोटल से। टोटल मेरा कितना है, 3 और 2 5, ये आपका हो गया 54/5, यानी कि 10.8। 10.8 किस में ऐड करूंगा मैं, 24 में। ये जो मिनिमम वैल्यू थी ये मैंने डेविएशन निकाला है, तो 24 प्लस 10.8 मेरा कितना हो जाएगा, 34.8%। ये तो मेरे क्या लोग हैं, ये मेरे मैरिड लोग हैं। और 34.8% मैरिड हैं, तो अनमैरिड कितने रहे होंगे, सिंपल सी बात है, अनमैरिड आपके रहे होंगे 65.2%। ओके, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को।
ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा ये वाला यार। पूरा ट्राई कर मैंने कि प्रेजेंटेशन आपकी एकदम बेस्ट रखी जाए, है ना। और मेरे हिसाब से 30 मिनट में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन तो बनाए होंगे अच्छे से। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं यार इस वीडियो को। परसेंटेज आपका खत्म हो चुका है, और जो लोग शेड्यूल मांग रहे थे, तो शेड्यूल में आपका डलवा दूंगा अभी चैनल पे, उसका एक फोटो डलवा दूंगा शेड्यूल का। ठीक है, और परसेंटेज आपका फिनिश हो गया है। और आप लोगों को मैराथन क्लास भी चाहिए थी, मैंने पोल कराया था, उसमें आपने बताया था। ये आपका फिनिश हो चुका है। अब आपका कौन सा स्टार्ट होगा आप लोग बता सकते हैं, वरना मैं तो प्रॉफिट लॉस कर दूंगा स्टार्ट। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट वगैरह जितना भी है नेक्स्ट आपका वो होगा। ओके, और आप लोग कोई सजेशन आप लोग बता सकते हैं मेरे को यार, कोई हेजिटेशन की बात नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं अपलोड कर देता हूँ जल्दी से, और फिर आपकी मैराथन क्लास जो है उसका भी कुछ ना कुछ देखा जा रहा है। ठीक है ना, चलिए गाइस, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, रखते हैं इस वीडियो को।